वाराणसी में काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी विवाद पिछले 2 दशक से अदालत में है। ये वो मामला है जो इन दिनों खूब चर्चाओं में है। इसे लेकर ये चर्चा भी है कि क्या ज्ञानवापी विवाद से जुड़ा ये मुद्दा अयोध्या के बाबरी मस्जिद विवाद जैसा बन जाएगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बाबरी मस्जिद से जुड़ा विवाद भी दशकों तक अदालत में चलता रहा था। हालांकि आजादी से पहले के उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में पूरी एक पुश्त निकल गई, लेकिन फैसला आया और आखिरकार राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। अब काशी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर भी इन दिनों ये चर्चा खूब जोर पकड़ रही है कि ये मुद्दा भी बाबरी विवाद की ही तरह तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कानून विशेषज्ञों का कहना है कि अयोध्या विवाद और ज्ञानवापी विवाद में कुछ फर्क भी है। अयोध्या विवाद पूजा स्थल अधिनियम से बाहर था क्योंकि वो मामला देश की आजादी से भी पहले का था। वही ज्ञानवापी विवाद उससे अलग है। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है, जबकि हाल ही में ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना आदि की अनुमति के लिए याचिका हाल ही में स्थानीय अदालत में दायर की गई है। काशी विश्वनाथ में कोर्ट के आदेश के बाद विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी और कई दूसरे विग्रहों को लेकर सर्वे की प्रक्रिया जारी है। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक सर्वे की रिपोर्ट 10 मई को कोर्ट में पेश की जानी है। ऐसे में शांति बनाए रखने और उस काम में किसी तरह की बाधा न आए, उसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए हैं। आपको बता दें कि इस तमाम विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब साल 1984 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन हुआ था। उसमें देश भर के साधु संत जमा हुए थे। उसी धर्म संसद के दौरान अयोध्या समेत काशी और मथुरा आदि तीर्थ स्थानों पर दावा करने के लिए अपील की गई थी। उस धर्म संसद में अयोध्या के राम जन्मभूमि न्यास, काशी के विश्वनाथ मंदिर से लगती ज्ञानवापी मस्जिद, जबकि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि न्यास को लेकर आपत्ति जताई गई थी। ये वही दौर था जब इसे चुनावी मुद्दा भी बना दिया गया था और नारा दिया गया कि अयोध्या की अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उस वक्त बीजेपी के पितामह कहे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी भी रथ की यात्रा पर सवार दिखाई दिए थे। उसके बाद साल 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के वंशजों की ओर से वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं में पंडित सोमनाथ व्यास, सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे और डॉक्टर रामरंग शर्मा शामिल थे। उस याचिका में कहा गया था कि राजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर के जिस मूल ढांचे का निर्माण करवाया था, उसे औरंगजेब के शासन में साल 1669 में ध्वस्त कर वहां मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। ऐसे में उस याचिका में मांग की गई थी कि मंदिर की जमीन वापस की जानी चाहिए। उस याचिका में यह दलील भी दी गई थी कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू नहीं होता क्योंकि मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। उस याचिका की खिलाफत करते हुए ज्ञानवापी संगठन अंजुन इंजानिया ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निचले कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। दरअसल ये कानून साल 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव के शासन में लाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि आजादी से पहले के जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में हैं, उसी स्वरूप में रहेंगे। पूजा स्थल अधिनियम के इस प्रावधान के कारण ये मामला लगभग 22 साल से लंबित है। हालांकि साल 2019 में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और पुरातत्व विभाग से ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की मांग को लेकर याचिका दायर की। लिहाजा ये मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।